हिट एंड रन यानी दुर्घटना में अगर किसी की जान चली जाती है और ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है तो उसके लिए जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता में, उसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर देश भर के ट्रक ड्राइवर जो हैं वो आंदोलित हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ये कानून कब से लागू होगा, क्या इसमें बदलाव अभी भी संभव है, ये तमाम बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीएन सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। जस्टिस सिन्हा, ये पहला सवाल लोगों के मन में यही आएगा कि ये कानून बन तो गया है, ये लागू कब से होगा? देखिए, भारतीय न्याय संहिता पहले तो पार्लियामेंट ने पास किया, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के पास करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी उस पर अपने स्वीकृति प्रदान कर दी है, एसेंट दे दिया है। तो वो कानून नोटिफाई हो गया है, लेकिन किस डेट से नोटिफाई होगा ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। तो ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर दूसरा करेगी, उसके बाद वो नोटिफाई होगा। और जब तक वैसा नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक जो पुराना इंडियन पेनल कोड था, जो उसके प्रावधान थे, वो भी हिट एंड रन में ही अप्लाई करेंगे। जैसे 304B में आईपीसी के सेक्शन में 2 साल की सज़ा थी, वही अभी चलेगा। 304A में वही 2 साल की सज़ा अभी चलेगी। अच्छा, ये जो बदलाव किया गया है, पहले 2 साल की सज़ा थी, अब उसको 10 साल कर दिया अगर ड्राइवर फरार हो जाता उस जगह से। आप क्या समझते हैं, जो कानून बनाने वाले हैं उनकी क्या मंशा रही होगी इसके पीछे? क्योंकि ड्राइवरों को लगता है कि ये बड़ा सख्त कानून है, पर क्या इसकी ज़रूरत थी कहीं ना कहीं? देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता था कि हिट एंड रन केसेस में एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर किसी तरह से वहाँ से भाग जाता था अपने व्हीकल के साथ। सो उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना और पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जिसका डेथ हुआ, जो एक्सीडेंट का विक्टिम हुआ, उसको कोई जस्टिस तो मिल नहीं पाता था। तो इसके लिए सरकार ने और गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न लाया है कि अगर आप भागेंगे तो आपको मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल होगी, और अगर आप नहीं भागते हैं, आप स्पॉट पर ही हैं और एक्सीडेंट हुआ है आपके व्हीकल से और आपने विक्टिम को हेल्प करने की कोशिश की है, देन इन दैट केस आपका केस कवर्ड होगा 104 पार्ट सेक्शन सबसेक्शन 1 से, और आपको 5 साल की ही सज़ा, अप टू 5 साल, मतलब कि कम भी सज़ा आपको दी जा सकती है। यानी कि अगर आप रुके वहाँ पर और आपने जो विक्टिम है, जिसका जो दुर्घटना का शिकार हो गया है, उसकी मदद करने की कोशिश की, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, आपने कोशिश की कि उसकी जान बचे, वहां पर कानून भी आपके प्रति एक उदार रवैया अपनाएगा। तो अप टू 5 इयर्स जो है, शायद बहुत कम सज़ा आपको मिले, क्योंकि आपका कंडक्ट आपके पक्ष में जाएगा। नहीं तो दुर्घटना के से ग्रसित व्यक्ति को अगर आपने मदद किया, उसको हॉस्पिटल ले गए, तब आपको 2 से 5 साल की सज़ा मिल सकती है। अगर आपने पूरा मदद किया, सब कुछ किया, फिर भी वो मर गया, तो हो सकता है 2 ही साल की सज़ा दी जाए या 3 साल की सज़ा दी जाए। लेकिन अगर आपने नहीं मदद किया, भाग गए, तो आप सबसेक्शन 2 में कवर्ड होंगे और आपको 10 साल की सज़ा तक मिल सकती है। अच्छा, जैसे सिन्हा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। देखिए, जो ड्राइवर भाग जाते हैं इस समय, एक तो ये होता है कि पुलिस का कम्प्लिकेशन, पकड़े जाएंगे तो मुकदमा चलेगा, भले 2 साल की सज़ा है फिर भी वो भाग जाते हैं, और पकड़े भी गए तो 2 साल की ही सज़ा मिलेगी। लेकिन दूसरा जो एक दलील दी जाती है कि वहाँ पर रुक गए तो पता नहीं पब्लिक क्या करेगी, भीड़ जो है उग्र होके मारपीट देगी, पता चलेगा कि ड्राइवर भी अपनी जान गंवा बैठे वहाँ पर भीड़ के हाथों। ये एक तर्क दिया जा रहा है उनकी तरफ से। आप समझते हैं कि ये एक वैलिड तर्क है? हाँ, तो ये देखिए, मॉब लिंचिंग, ड्राइवर इसलिए भाग जाते हैं कि उनको ये डर रहता है कि उनको जो भीड़ है वो भीड़ उनको पीटेगी या उनको मार देगी, तो इससे डर के वो भागते हैं। तो इसको डील करने के लिए भी इसमें एक नए प्रावधान किए गए हैं अभी भारतीय न्याय संहिता में, जो कि मॉब लिंचिंग को ही 10 साल की सज़ा उसमें है, मैक्सिमम फांसी तक की, 10 साल मिनिमम है और फांसी तक की मैक्सिमम सज़ा उसमें दी जा सकती है। और तो इसलिए मॉब लिंचिंग और दोनों को अब कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि मॉब लिंचिंग भी रुके और आप एक्सीडेंट में अगर ड्राइवर हैं, विक्टिम को आप मदद करने की कोशिश करें। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। जो ड्राइवर हैं पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बड़ा इससे नुकसान हो जाएगा उनका,
और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको बदल दिया जाए। अभी नोटिफाई भी नहीं हुआ है, कानून लागू होना बाकी है। आप समझते हैं कि सरकार चाहे तो इसको बदल सकती है, इसमें कुछ बदलाव कर सकती है, या इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आया क्या उसके बाद ही ये तय होगा? नहीं, ये तो सरकार को सोचना होगा इस पर कि अभी फिर से इसको, अभी जब तक, क्योंकि एक्ट तो बन चुका, न्याय संहिता तो पास हो चुकी, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका, तो या तो अभी इसी स्टेज में उसको अमेंड करें, या अगर अभी अमेंड नहीं करते हैं तो कुछ दिन तक इसको मतलब लागू करके देख लें क्या होता है, उसके बाद अमेंड करें। और निश्चित रूप से बाकी सारी बातें सही हैं कि आपने व्यवहारिक अनुभव, कई केस भी आपने डील किए होंगे कि अगर इस तरह का कानून है तो कम से कम ड्राइवर भी थोड़ा ज़्यादा सावधानी तो ज़रूर बरतेंगे कि अगर हम मार दें किसी को तो सज़ा बढ़ गई है, तो कुछ ड्राइविंग भी थोड़ी सी उनकी जो है सावधानी से करेंगे। आप समझते हैं इसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं, तो ड्राइवर को तो लाइसेंस मिला है सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन एक्सीडेंट अगर हुआ है तो एक्सीडेंट पर तो ड्राइवर का कोई कंट्रोल नहीं था, वो एक्सीडेंट था। तो एक्सीडेंट के बहुत से कारण हो सकते हैं। ड्राइवर अगर डेलिबरेटली किसी को मारता है तो वो तो फिर 2 साल की सज़ा वाले प्रावधान से कवर्ड नहीं होगा। अगर डेलिबरेटली किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है तब तो वो मर्डर केस हुआ ना। या अगर वो भाग जाता है उसकी जान बचाने की बजाय, तब भी एक संगीन बात हो जाती है। भाग जाता है तब वो भीड़ के डर से भागा या किस वजह से भागा, ये तो उसको एस्टेब्लिश करना होगा। लेकिन भागना अपने आप में तो भी, अब इस कानून के हिसाब से तो भागना ही बहुत बड़ी एक, मतलब लायबल हो जाएंगे वो 10 साल की सज़ा तक के लिए। देखिए, जस्टिस सिन्हा ने हमें बहुत विस्तार से बताया, बहुत व्यवहारिक अनुभव भी है, जज के रूप में तमाम केसेस डील किए हैं इन्होंने। जो नए कानून में जो ख़ास बात है और जिससे लोग आंदोलित हो रहे हैं कि 10 साल तक की सज़ा मिलेगी अगर आप भाग जाते हैं और दुर्घटना के बाद, और जो पीड़ित है उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10 साल तक की सज़ा मिलेगी। जो एक दलील दी जा रही है कि वहाँ पर अगर रुक गए तो भीड़ के हाथों हिंसा का शिकार हो जाएंगे, भीड़ कहीं ड्राइवर को ही पीट पीट कर ना मार दे। तो एक नया कानून मॉब लिंचिंग को भी, यानी भीड़ की हिंसा को भी आइडेंटिफाई करते हुए, उसे पहचान देते हुए बनाया गया है इसी भारतीय न्याय संहिता में, जहां पर कि मैक्सिमम सज़ा हत्या की धारा की तरह उसको चलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस सिन्हा को भी लगता है कि जब लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि भीड़ की हिंसा यानी मॉब लिंचिंग के लिए भी कड़ी सज़ा का प्रावधान हो गया है, जो कि पहले नहीं था, तो लोग भी जागरूक होंगे और शायद वो हिंसा रुकेगी। फिलहाल इनका यही कहना है कि कानून तो बन गया है, कानून पर राष्ट्रपति ने मुहर भी लगा दी है और सरकार उसका एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखने के बाद बदलाव करेगी या इस आंदोलन का कुछ असर पड़ेगा ये पता नहीं है। लेकिन कानून जब नोटिफाई होगा, जब गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद से उसके आगे की तारीखों से वो कानून लागू हो जाएगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।